हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस सेकंड क्लास ऑफ सॉल्विंग एक्सरसाइज 8.1। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इन दोनों ही क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम दो क्वेश्चन और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को अच्छी तरीके से समझते हुए सॉल्व करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। यानी ये जो एंगल A है ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है इस डायगोनल की वजह से, और ये दोनों ही पार्ट एक दूसरे के इक्वल है। शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। और सेकेंड पार्ट ABCD इज अ रोम्बस। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पिक करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें यह प्रूफ करना है कि यह एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। तो उसके लिए आपको सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है इसका। आपको क्या करना है, अब देखिए जो एंगल DCA है वो एंगल CAB के इक्वल होगा। एंगल DCA विल बी इक्वल टू एंगल CAB। क्यों? क्योंकि यह पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, AC एक ट्रांसवर्सल है और एक Z बन रहा है। That means it is a alternate angles. This is your equation number 1. Second, अगर आप बात करो एंगल ACB की, यानी कि ये वाला एंगल, और एंगल CAD की, तो एंगल ACB will be equal to एंगल CAD. Why? ये दोनों भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे हैं? क्योंकि AD साइड भी BC साइड के पैरेलल है और AC इनके लिए भी एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो इस तरीके से हमने जो दोनों ही ऑल्टरनेट एंगल्स थे उन दोनों एंगल्स को, यानी कि इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूफ कर दिया और इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूफ कर दिया। ठीक है। और दूसरी चीज हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी जो दी हुई है वो ये है कि एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल CAB। यानी ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के ऑलरेडी इक्वल है। सो लेट दिस बी आवर इक्वेशन नंबर 3। तो अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में लेफ्ट हैंड साइड सेम चीज के इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड एक दूसरे के भी इक्वल होगा। करेक्ट। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल DCA विल बी इक्वल टू एंगल ACB। व्हाई? बिकॉज RHS इज इक्वल इन इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 दोनों में RHS इक्वल है और इस वजह से DCA जो है वो ACB के भी इक्वल होगा। यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और अगर ये दोनों एंगल इक्वल है मतलब एंगल C भी बाइसेक्ट हो रहा है। इस तरीके से पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन प्रूफ होता है। अब बात करते हैं हम पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन की, जिसमें हमें ये प्रूफ करना है कि ABCD एक रोम्बस है। और ये प्रूफ करना बहुत ही आसान हो गया। क्यों आसान हो गया? क्योंकि अब हमने ये प्रूफ कर दिया है कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, यानी कि एंगल 1 2 3 4 ये चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। और अगर ये चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं तो अगर हम कोई सा भी एक ट्राइंगल पकड़ें, तो लेट्स सपोज हम ट्राइंगल पकड़ते हैं ट्राइंगल ACD। सो इन ट्राइंगल ACD, अब इस ACD ट्राइंगल में जो हमारा एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों? क्योंकि हमने प्रूफ करा है। और अगर एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है तो ये जो AD साइड है ये DC साइड के इक्वल होगी। तो AD विल बी इक्वल टू DC। क्यों? क्योंकि ये हमने पढ़ा है ट्राइंगल चैप्टर में कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन अ ट्राइंगल आर इक्वल। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। एग्री करते हो आप? ये ट्राइंगल है ACD, इस ट्राइंगल में ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो इन दोनों एंगल्स के ऑपोजिट जो दो साइड्स होंगी वो भी तो इक्वल होंगी। यही तो प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने ट्राइंगल चैप्टर में। तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू AD जो है वो DC के इक्वल होगा। अच्छा, अब हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स तो डेफिनेटली इक्वल ऑलरेडी है ही है। तो AB जो है वो CD के इक्वल है एंड AD जो है वो BC के इक्वल है।
व्हाई? बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम। तो अब देखो AB CD के इक्वल है, AD BC के इक्वल है, और ये CD खुद AD के इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली हेंस AB विल बी इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू DC। चारों साइड्स इक्वल हो गई, और अगर चारों साइड्स इक्वल है सो देन इट इज अ रोम्बस। तो इस तरीके से हमने ये भी प्रूव कर दिया कि एक रोम्बस है, और साथ ही साथ में हमने ये भी बता दिया कि हमारा ये जो एंगल C है ये भी बाइसेक्ट हो रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। हमें दिया हुआ है कि एक कोई रेक्टेंगल है, लेट्स क्रिएट दिस रेक्टेंगल। इसका नाम दिया हुआ है ABCD। इसमें डायगोनल AC जो है, सबसे पहले एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं AC। दिस बाइसेक्ट्स एंगल A, यानी कि ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है, एंड एंगल C, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है। शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर। सबसे पहला पार्ट तो हमें प्रूफ करना है कि ABCD इज अ स्क्वायर। अगर ये एक स्क्वायर होगा तो इसके लिए इसकी चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी रेक्टेंगल की चारों साइड्स इक्वल होती है तो हम उसको एक स्क्वायर कहते हैं। तो चलिए हम यही ट्राई करते हैं प्रूफ करने का। तो लेट्स सपोज हम कोई भी एक ट्राइंगल पकड़ लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC। अब ABC ट्राइंगल में हमें दिया हुआ है कि डायगोनल AC जो है वो इस एंगल A और एंगल C दोनों को ही बाइसेक्ट करता है, ठीक है। और हमें ऑलरेडी पता है कि किसी भी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो एंगल A एंगल C के इक्वल है। तो इनके बाइसेक्टर यानी कि जो लाइन इन दोनों को दो हाफ पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे एक दूसरे के। सो वी कैन राइट दिस डाउन, एंगल BAC will be equal to angle BCA. Why? By theorem 8.4, क्योंकि 8.4 थ्योरम ही तो हमें कहती है कि किसी भी गिवन पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल BAC BCA के इक्वल हो गया। लेट दिस बी और इक्वेशन 1। अब अगर BAC BCA के इक्वल है तो ऑटोमेटिकली साइड AB जो होगी दैट विल बी इक्वल टू साइड BC। क्यों? वापस ये ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कोई दो एंगल्स ट्राइंगल के इक्वल है तो उनके ऑपोजिट जो साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अब ये ऑलरेडी एक रेक्टेंगल है तो AD BC के इक्वल है, यानी कि ऑपोजिट साइड्स ऑलरेडी एक दूसरे के इक्वल है। तो AD BC के इक्वल है और AB CD के इक्वल है। तो ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई 2 और ये हो गई 3। और यहां पे भी हम वही पैटर्न देख रहे हैं जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में था। AD BC के इक्वल है, BC AB के इक्वल है और AB CD के इक्वल है। तो हेंस ये चारों ही साइड AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू CD, ये चारों ही साइड एक दूसरे के इक्वल है। सो ABCD इज डेफिनेटली अ स्क्वायर। ये तो हो गया पहला पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व। अब दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट करता है एंगल B को भी एज वेल एज एंगल D को भी। रेफरेंस के लिए यहां पे ये फिगर को हम दोबारा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो दिस वाज द फिगर, लेट्स से दिस इज द स्क्वायर वी वर टॉकिंग अबाउट, नेम इट ABCD। ये हमारा डायगोनल था BD, और हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो डायगोनल है ये एंगल B को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और एंगल D को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं एंगल ABD एंड एंगल BDC। ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों ही ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। So this angle and this angle are actually forming the Z, correct? तो हम लिख सकते हैं ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से एक दूसरे के इक्वल है। इसके अलावा
क्योंकि साइड्स CB जो है वो साइड CD के इक्वल है। अब CB साइड CD के इक्वल है, ये कैसे है? क्योंकि ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर की तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो ऑटोमेटिकली एंगल BDC विल बी इक्वल टू एंगल DBC। क्यों? क्योंकि जैसे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इक्वल होते हैं, वैसे ही किसी भी ट्राइंगल की अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब देखिए, ये जो ABD है ये BDC के इक्वल है, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, और BDC DBC एंगल के इक्वल है, यानी ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल है। तो अगर कोई ये दोनों चीजें सेम चीजों के इक्वल है, लेट्स दिस बी इक्वेशन 1 एंड दिस बी इक्वेशन 2, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल DBC। करेक्ट? तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल DBC, एंड दैट्स हाउ वी प्रूव कि ये वाला पार्ट ऑफ एंगल इस वाले पार्ट के इक्वल है। और क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इससे हमें पता चला कि एंगल B जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है। सो वी कैन राइट दिस डाउन। सो BD इज बाइसेक्टिंग एंगल B। तो ये हो गया पहला पार्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व। अब हम बात करते हैं एंगल D की। नाउ क्योंकि ये जो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये ऑलरेडी एक दूसरे के इक्वल हैं, तो एंगल ABD विल बी इक्वल टू एंगल BDC, और क्योंकि एंगल ABD ऑलरेडी एंगल DBC के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ADB। ये चारों ही एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इस तरीके से हेंस एंगल D इज बाइसेक्टेड बाय BD, और इस तरीके से हमने एंगल D को भी शो कर दिया कि वो भी बाइसेक्ट हो रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 and 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। आपको अगर कोई भी डाउट होता है, यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वील आंसर इट आउट। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।